अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। और ये नया चैनल मैंने बनाया है और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख़्याल में डोज़ की। और कुछ सच्ची और उनके लिए कड़वी बातें हैं, जो बहुत अरसे से बकवासियात में थे। और सुन रही थी मैं, बहुत अरसे से सुन रही थी, 2-3 महीने 4 महीने। मुझे इतने टाइम पीरियड का मुझे पता ही नहीं चल सका है कि मैंने किस टॉर्चर में गुजारा है मैंने। क्योंकि जो संभलने का मुझे मौका नहीं दिया गया, मतलब सिर्फ एक सोने की ब्रेक हो रही है और एक खाना पकाने की ब्रेक हो रही है। उसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं था कि मैं जो हूँ मुसलसल एक वर्क कर रही हूँ और मुसलसल मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हूँ कि जी आप रात में नहीं सो सकती। अच्छा आप 12 घंटे सो रही तो और कितना सोना आपको, तो 12 घंटे तो मैं नहीं सो रही थी। तो उनको हमने नाम रखा है टावर साहब। मैं शाह नहीं लगाऊंगी उनके नाम के साथ, मैं टावर ही बोलूंगी उनको, ठीक है ना। और कुछ चैनल्स पे, कुछ हमारे भैया के चैनल्स हैं, उनके नाम पे उनको यजीद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो यजीद के साथ जाके शेक हैंड कर रहे थे कि भाई बच्चियों के मामलात में तो मैं यजीद से भी मिल जाता, हाथ मिला लेता। तो भाई क्या हल्का आप जुमला बोल लेते, आप हल्का जुमला बोल लेते, आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। आपसे वैसे तो कोई काम नहीं होता, वैसे आपसे अपना कोई काम नहीं होता, आप दूसरों से कह के हर चीजें करवाते। आप अपनी लाइफ पे भी नहीं बोल सकते, आप दूसरों को स्ट्राइक की भी नहीं दिलवा सकते, आप फतवे भी नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप जो है वो आपने इतनी लंबी छलांग लगा दी कि आपने यजीद के साथ आप जाके शेक हैंड करने लग गए। तो ये बड़ी एक अजीब बात थी जो मुझे भी नहीं पता थी। और खैर उस बात को छोड़ते हैं। बीच में जो चक्करबाजियां हुई सारी, और वो एक चैनल को, एक चैनल को नहीं बल्कि वो 3 चैनल को एक साथ जो है वो बदतमीजियां उनके लिए कर रहे थे। उसको मैं बदतमीजियां ही कहूंगी, क्योंकि वो एक कंट्रोल में ना आने वाले शख्स हैं, ना उनकी जबान को करा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे करते हैं कि जी मेरी बहन है, मेरी बहन है। तो आपकी बहन है और आप पीठ पीछे कहते हैं उनको कि जी वो मेरी बहन है, तो हम रिश्तेदारियां करने तो नहीं बैठे। तो यानी कि आप किसी वक्त भी पीठ के पीछे खंजर घोंप सकते हैं। तो खतरनाक आदमी आप हैं। आपकी जो बातें हैं जो मेरे माइंड में और जो मुझे जो अजियत पहुंची है, उसका तो कोई हिसाब नहीं होगा। मैं पहले भी आपका चैनल छोड़ के मैं 4 दिन किसी के चैनल पे जाके बैठी थी। और फिर मुझे किसी ने रियलाइज कराया कि शायद तुम्हें गलत फहमी, मैं कहा हो सकता है शायद गलत फहमी हुई हो। लेकिन आपकी डिमांडें तो बढ़ती गई, आपकी डिमांडें बढ़ती गई कि आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक मर्द होने का सर्टिफिकेट रखना चाहिए अपने साथ कि आप मर्द हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि आप जो हैं वो अपना जेंडर अपना चेक करवाएं कि आप ठीक हैं भी कि नहीं है, और थोड़ा मेंटल लेवल भी अपना ठीक करवाएं। जहां आप दूसरों को जाके बोलते हैं कि मुनी और ये वो, मेरे हवाले से जो आपने बातें की कि वो जो है वो डिप्रेशन की पेशेंट है। अच्छा जी, मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ? आप डिप्रेशन की पेशेंट से आप काम ले रहे थे इतना, इतना आप मॉडरेटर भी बनाया हुआ था, सारा कुछ कर भी रहे हैं, बातें भी करें मेरी बहन कर करके आपने सारे अपने सिलसिले हल कर रहे थे, इधर भी चली जाओ उधर भी चली जाओ। तो मैं किसी के बाप की गुलाम तो नहीं थी। उसके बाद आपने डॉक्टर साहब को सबसे टारगेट किया आपने, नहीं छोड़ा आज तक भी, आप नहीं छोड़े। इतने ढीठ के बच्चे हैं आप एक ढीठ इंसान है। नहीं छोड़ा, वो आदमी आपको थूकता भी नहीं है, वो आदमी आपको थूकता भी नहीं है। आपने डॉक्टर साहब को टारगेट किया। उसके बाद एक और हमारी बहन है, उनका टॉक शो होता है, आपने उनका नाम के साथ कुत्ता माँ लगाया। आप किस किस्म के इंसान हैं? ये तो मेरी आज अकेली लाइफ है, मैं तो आज अकेली बैठ के बात कर रही हूँ। कुछ सवाल रखूंगी, कुछ
कुछ बातें करूंगी। तो ये है ना कि आप मुझे बताओ कि आपका क्या तकलीफ क्या है आपको? आपको सारी दुनिया से तकलीफ है? सिर्फ जो आपके चैनल पे आके 5 6 लोग बैठ जाते हैं आके, तो उनके अलावा? मैं भी वहीं बैठी थी, तब तो मैं बहुत अच्छी थी। जब मैं आपके पास से उठ के गई हूँ तो आपको बहुत मिर्ची लगी। जो 5 लोग बैठे हैं आपके जर खरीद गुलाम बन के बैठे हुए हैं और आपको जी हजूरी कर रहे हैं, मेरी बहन है मेरी बहन है, और आप पीठ पीछे कहते हैं कि नहीं वो जो है हम वाईटी पे रिश्तेदारियां करने नहीं है। तो आप वाईटी पे रिश्तेदारियां अगर कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। आप तो दूसरों की जिंदगी जहन्नुम करने के लिए आए हैं। पता नहीं कितनी आप दोजख को खरीदना चाहते हैं। आप लिखवा के आए हैं कि आप जन्नत में जाएंगे। दरोगा है यहाँ बैठ के। आपने इतना ट्रॉमा दिया, इतना टेंशन दी सबको, मुझे दी, या जो दूसरे चैनल वालों को दी। अपना अपनी आपने बता रहे कि आप जो है वो बच्चियों के मामले में आपने इतने यजीद से, अब किधर गया आपका बच्चियों वाला टॉपिक? किधर गया? कौन सा किधर गया? दुआ जहरा वाला टॉपिक गया, काजमी साहब की बेटी का, और हिजाब जहरा वाला, मुमताज शम्स वाला। मुमताज शम्स वाले केस को तो छोड़ दे, उसको तो जब मैं आऊंगी तो फिर मैं आऊंगी फिर उस पर भी। उसको हम किसी दिन और के लिए रखते हैं। हिजाब जहरा वाले केस में आपने क्या कौन सा तीर मारा, सिवाय आप फोनों पे बातें करने के लिए? दो दफा आपने 20 20 हजार रुपए दिए, वो भी आपकी ये जो आपके साथ बैठती हैं उन बहनों ने दिए। ठीक है, किसी ने भी दिए हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं पड़ता। उनके घर में 2 कत्ल हुए हैं। मैंने आपको कहा कम से कम भाई 6 महीने में इनकी मदद करनी पड़ेगी। उनका नहीं, उसका बेटा है, वो अकेला वारिस है, 16 साल का लड़का। 16 साल का बच्चा कुछ कर सकता है? आप मुझे ये बताएं ना। आपने जो गन मचाया है, जो कुछ भी किया है, आप उनसे इन टच में थे। आप समझा सकते थे उनको, समझा सकते थे ना। बात कर सकते थे उनसे। जो उनके घर में 2 मर्डर हुए हैं, तो आप खामोशी इख्तियार करके रखी रही है आपने। और उसके बाद आपने बुशरा शकील के ऊपर मुद्दे डाल रहे थे आप हर किसी के ऊपर मुद्दा डालते हैं, अपने ऊपर कोई कीचड़ नहीं आने देते आप। मैं तो आपके 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 साथ बैठ के जो निकल के आता है ना, उसको आपकी असलियत पता चलती है असल में, कि आप कितने पानी में। मना करने के बावजूद कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, और अगर आपके साथ आपकी बैठी हुई ये खवातीन जो है, जो आपको कहती है नहीं 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 यही करो बहुत अच्छी हो, एक हमारी जो एक आपने हमारे सर पे मुसल्लत करी गालियां देने के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये गालियां देने वाला प्रोसीजर जो आपने ये शुरू किया था, क्योंकि आप खुद तो नेक आदमी है, बेसिकली आप एक नेक आदमी है, और आप गालियां दे नहीं सकते, तो आप लेकिन गालियां सुन सकते हैं बैठ के बराबर में। आपने गंदी 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 गालियां, जो कि साथ बैठ के औरतें सुन नहीं सकती हैं, और जो हम सुनना भी पसंद ना करें, तो उस पे एक आपकी साथी जो है वो बहुत सच जो बोलती हैं, वो उनसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो गालियां देती हैं। क्या करेक्टर है? क्या करेक्टर है आप लोगों का? आप दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं, अगली को आप कह रहे हैं कुत्तामा बोल रहे हैं, किसी को मिर्चुआ बोल रहे हैं। आप गंदे गंदे नाम रखते हैं लोगों के। आप इतने बेशरम इंसान है, आप इतने गंदे नाम रखते हैं, लोगों के नाम रखते हैं। जब आपको कुछ कह दिया जाता है तो आपको बड़ी मिर्ची लगती हैं। बल्कि आपको मिर्ची भी नहीं लगती। आपकी औलाद के लिए बोला गया, आपकी बीवी के लिए बोला गया, तो आपने कहा तो क्या हो गया? यानी कि आपके पास कैरेक्टर है बेगैरती का भी? यानी कि आप फुल प्रूफ बेगैरत भी हैं? तो मैं ये कुछ थोड़ी सी बातें जो हैं वो मैं लाना चाहती थी, और मैं इसको सामने रखना चाहती थी कि ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत ही मेरी बर्दाश्त से तो कम, मतलब बर्दाश्त करने के बाहर थी। कि मैं इतने दिनों से ये बर्दाश्त कर रही कि औरत को आप कुत्ता कुत्ता, मैं कह रही हूँ थंबनेल चेंज करो, थंबनेल चेंज करो, थंबनेल चेंज करो। आप फिर वही थंबनेल लगा दें, फिर वही थंबनेल लगा दें। आप छोड़ने वालों में से ही नहीं किसी को, यानी कि आप किसी को माफ करने वालों में से नहीं है। फर्ज करें अगर किसी की गलती हुई है,
کسی نے دل آزاری کی ہے آپ کی کچھ کیا چھوڑو بندہ معاف کر دیتا ہے. آپ ہمارے سامنے تو بیٹھ کے بڑا بول رہے ارے چھوڑو 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 نہیں 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 چھوڑو چھوڑو بہن ہے میری یوں ہے وہ ہے. تو آپ باقیوں کو تو نہیں چھوڑے, آپ 3 چینل والوں کو تو نہیں چھوڑے. آپ کہتے جاؤ ستار سلما کو ٹارگٹ کرو, آپ جاؤ جاؤ میں جو ہوں اب ارمان میں گھس جاؤں گا. ارمان کی 2 بیویاں ہیں, ارمان اپنی فیملی میں ہے, وہ آپ کو تھوکے گا بھی نہیں ہے آپ کے اوپر. مجھے یہ بتائیں نا, آپ چلے گئے ارمان والے ٹاپک میں, ستارہ یاسین سلما یاسین یہ جو ٹاپک چل رہا ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کو اس کے بارے میں کیا پتا ہے؟ جو ان کے لیے عورتیں لڑ رہی ہیں وہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں, آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ نے جتنا مجھے آگے کرنا تھا آپ نے کہ تم آگے ہو جاؤ, تم بات کر لو, تم چلی جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. جب میں نے آپ کو ایک ہری جھنڈی دکھائی میں نے کہا جی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, پھر آپ نے مجھے کہا کہ جاؤ جاؤ گڈو حرامی چینل کھولو. کیوں کھولو کسی کے نام کا چینل میں بھائی؟ مطلب میری اپنی پہچان نہیں ہے, میں اپنی پہچان نہیں بناؤں آئی ٹی پہ آ کے میں چینل بناؤں وہ بھی کسی اور کے نام کا بنا لوں؟ آپ نے اپنے نام کا چینل کیوں بنایا دو دو, یہ بتائیں نا آپ ذرا مجھے. تھوڑی سی کھری باتیں ہوں گی, تھوڑے سے آپ کو چبھیں گے آج جملے. یہ بتائیں آپ مجھے کہ آپ نے دو چینل بنائے ہیں تو اس میں تو آپ نے اپنا نام رکھا, جب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو میں دوسروں کے چینل نام رکھوں اس پہ, کیوں؟ ہر بندہ آئی ٹی پہ اپنی پہچان بنانے آتا ہے, کچھ اپنا اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے آتا ہے کہ بھائی کچھ ہمارا ہو جائے, کچھ ہمارا چینل گرو کر جائے, کچھ ہمارے جس قسم کے حالات ہے پاکستان کی, کچھ شاید ہم جو عورتیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو شاید وہ اس طریقے سے کما لیں, کوئی محنت کر لیں. آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جو بندہ آپ کے ساتھ رہ کے جاتا ہے, جو بندہ 4 دن آپ کے ساتھ گزار کے جاتا ہے, وہ اس کو 80% پتہ چل جاتی ہے آپ کی, اور باہر بیٹھ کے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے آپ کو. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم تو تماشے دیکھ رہے ہیں, ہم تو آپ کو کیبن اگر نہ بھی کہیں تو ہم دوسروں کے تماشے دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کو تو ایک جگہ سے گالیاں نہیں پڑ رہی ہیں, آپ کو تو بہت جگہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. ہم پاگلوں کی طرح آپ کے چینل پہ بیٹھ کے ہم سن رہے ہیں ساری کہ واہ یہ آدمی تو صحیح بول رہا ہے, نہیں میری بہن کر کے آپ بہن کر کے آپ بہن کی ماں کی آنکھ کر رکھی ہے آپ نے سب کی. پتا نہیں ہے آپ کو کون سی کس بات کا, آپ اپنا کام میں دل لگائیں نا آپ اپنا. لائف کھول کے بھی آپ کو بولنا نہیں ہوتا, اب 4 لوگوں میں آ جائے. آج کل آپ میں بڑی تیزی آئی ہوئی ہے کیونکہ اٹیک ہوا ہے نا, اٹیک ہوا ہے آپ کے اوپر. آج کل بہت زبان چل رہی ہے آپ کی. جو بھی کچھ آپ یہ کر رہے ہیں آپ ایک غلط سمت میں ہیں اور غلط انسان ہے آپ. سمجھ میں کسی کے ساتھ بھی کوئی قسم کا میں نہ مجھے کوئی خوف ہے نہ مجھے کوئی ڈر ہے کہ میں کوئی لگی لپٹی باتیں رکھوں. صحیح ہے نا, جو بات میں ہوتی ہے میں صحیح بات کر کے منہ پہ نکل جاتی ہوں. آپ کو بری لگے آپ کو اچھی لگے, آپ کو میرا ایک دفعہ کہنا فرض تھا, لیکن آپ کے ساتھ رہ کر میں نے آپ کو کہا کہ نہیں کرو بھائی یہ تھمبنیل یار چینج کرو, اچھا نہیں لگ رہا اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے کر کے نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے ابھی کیا حرکت کی, حضرت علی کی اقوال لگانے شروع کر دی. جدھر آپ اس سے پہلے آپ کے پیج پہ کتے کی آپ نے وہ لگائی ہوئی ہوتی نا, پھر اقوال لگانے شروع کر دی. کل آپ نے چپل لگائی ہوئی تھی. کیا کریکٹر ہیں آپ, کیا کریکٹر ہیں آپ یہ بتائیں نا. آپ کا تو کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. آپ اپنے بغض میں اتنا اتنا پاگل ہو چکے ہیں کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کا پیج کھولو تو کیا نظر آتا ہے وہاں پہ. کتے نظر آ رہے ہیں, کسی کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, کسی کے آپ کن کے اقوال لگا رہے ہیں یار. آپ اپنا پیج تو دیکھیں, کن کے اقوال آپ کن کا ہاں بیچ میں لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں, دل جل گیا میرا یہ چیز دیکھ کے. میں کہا یار یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے, پاگل ہو چکا ہے یہ آدمی. کل آپ نے ایک چپل لگائی ہوئی تھی, شرم آئی تھی آپ کو کچھ نہیں؟ آپ کو شرم آئی تھی چپل لگاتے ہوئے؟ یہ چیزیں آپ کے اندر اور آپ کے دماغ کی خرابی کو بیان کرتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کا دماغ خراب ہے اور آپ کے دماغ میں کتنا گند بھرا ہوا ہے, کتنا غلیظ دماغ ہے آپ کا, بغض کا مارا ہوا.
आप इतनी गलाजत है आपके दिमाग में, जो दूसरों को माफ नहीं करता ना उसको अल्लाह भी माफ नहीं करता है। आप अपने आप ही फिक्र करें, दूसरों की फिक्रें छोड़ दें आप। जो कुछ आपने कर दिखाया है ना इन 3-4 महीनों में, तो वो मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा था। मेरे लिए बहुत ज्यादा था वो। तो मैं जो हूँ, मैं इन चीजों की आदी नहीं थी। जारी बात है, मैं इस तरह की लैंग्वेज सुनने की कि मैं अच्छा खासा 2 महीने सही से साफ सुथरी लाइफ चल रही थी, सब लोग आके कहते थे कि भाई ये कोई गाली नहीं दी जा रही है, ये है वो है। फिर आपने लाके एक गाली वाली को बिठाया आपने मजे से, बड़े मजे से, अपने काम निकलवाने के लिए और अपने ताल्लुकात बनाने के लिए आपने सबके चैनलों पे उसको भेजा कि जाओ उसकी भी हेल्प करो, उसकी भी हेल्प करो, वो हेल्प करेगी तो लोग हमसे जुड़ेंगे। आपकी चालाकी छुप नहीं सकी यहाँ पर भी, क्योंकि आप तो मुझे ये बातें करते थे कि दोस्त का दोस्त जो होता है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है अपना, सॉरी, ये आपने मुझे कहा था। तो आपका दिमाग इतना चलता है, इतना गलत चलता है, इतना नेगेटिव माइंड आप आदमी है। आपको बहुत सख्त इस्लाह की जरूरत है, और आप तौबा करें जाके, आप माफी मांगे जो हरकतें आपने की हैं। जो बुग्ज आपके अंदर भरा हुआ है, जो बुग्जी है होता है ना, तो वो यजीद, यजीद ही है वो। अगर आपको कोई यजीद कह रहा है या उसकी फैमिली मेंबर कह रहा है ना, तो गलत नहीं कह रहा, आपके अंदर बुग्ज का माहिर है बहुत बुरे तरीके से। जो आपने पिछले दोनों हरकतें की हैं ना, लोगों के नाम रख के, कुत्ते बना के, और उसके बाद आप पकड़े गए दम दुरूद करते हुए, और आप जो है मजाक में बनाई हो या कुछ भी बनाई हो, तो आप कहीं भी, आपका करेक्टर शराफत वाला नजर आया नहीं। आपके अंदर मस्ती बहुत है, बहुत आपके अंदर जो है ना, बहुत आपके अंदर जो है ना वो खबासत भरी हुई है। अपनी खबासत को दूर करें, खबासत को दूर करें अपनी बराए मेहरबानी, और जो है अपने आप को ठीक करें, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक इंसान नहीं है। ये छोटा सा पैगाम था, मैं डिटेल में बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बहुत कुछ कह चुकी हूँ, लेकिन आपकी जो, आपने क्या किया, आपके पिछले दोनों एक साहब के साथ जो है लड़ाई हुई, गर्मा गर्मी हुई दो चैनलों के बीच में। उसके बाद आप फौरन आगे चले, आप आओ बुड्ढे के टॉपिक पे आ जाते, क्यों बुड्ढा आपको बहुत फालतू नजर आता है। आप उसके टॉपिक पे आप हर दफा आ जाते, क्यों चलते कूदते उसके ऊपर क्यों आ जाते हो भाई तुम। मतलब आपको चैन नहीं है। ना वो बंदा फालतू बात करता है, ना वो बात सुनता है, जो मैंने उनको उनमें देखा है गुड्डू भाई में। आप उनको 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड की वॉइस मैं कर नहीं सकती उनको। उनका टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है। वो ज्यादा लगी लिपटी फालतू बातें जो है ना लोगों के साथ नहीं करते, टू द पॉइंट बात करके वो अपनी बात करते हैं। वो जो वाईटी पे आपको गालियां दे रहे होते हैं, वो असल जिंदगी में इस तरीके नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ ही यही आती है बातें। आपने एक 6-8 महीने से आपने बेगैरती का माहौल जो बनाया हुआ है ना, आपकी सोच है, आपने बहुत गंद किया हुआ है। अपने आप को संभाल लें, वरना भौंकते रहे जो हम भौंक ही रहे हैं मुसलसल। और बाकी भी जो है, बाकी भी जो कुछ होगा तो उसके हिसाब से आपको जवाब मिलता रहेगा, क्योंकि आप बाज आने वाले हैं नहीं। 6 महीने से तो मैं आपको देख रही हूँ कि आपके अंदर, आपको तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए आपको। जो लोग आपको थूकते भी नहीं है आप उनके नाम रखते हैं। जो बहन हमारी आपको, आप पे लानत भी नहीं भेजना चाहती, थूकना भी नहीं चाहती आपके मुंह के ऊपर, आपने उसके नाम के साथ क्या लफ्ज लगाया। कुछ शर्म आई आपको। आज अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए गालियां सुन रहे हैं, आप अपनी वजह से सुन रहे हैं। आपने जो किया है, जो बोया है ना, वही आपने काट रहे हैं।
आपने यही बोया है, बुग़्ज़ बोया है वो, और वही निकल रहा है। लोगों के दिलों से बददुआएं निकल रही हैं और आपकी गालियां ही पड़ रही हैं। मुझे लोग आके कहते हैं जी उसको गालियां पड़ रही हैं तो जो है वो, हाँ, मैं तो ये सोच के परेशान होगी कि अल्लाह पता नहीं क्यों हर कोई इनके पीछे पड़ गया। तो आप ये सोचे ना कि क्यों पड़ गया। इतना तो कोई भी अंधा नहीं होता। लोग पूछते हैं, लोग परेशान होते हैं कि भाई क्यों क्यों बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है। जानने की कोशिश तो करें ना कि हर कोई इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये क्या मतलब, बहुत ही मिस्कीन है, मतलब बहुत ही बेचारे लाचार हैं। रोटी को चोची कहते हैं, ये रोटी को चोची नहीं कहते, ये और बहुत कुछ कहते हैं। लोगों के नाम रखते हैं, फिर अखबार लगवा देते हैं हजरत हजरत अली के, और उसके बाद जो है आप वहां पर, कल आपने चप्पल लगाई भी थी, कुछ शर्म आई थी आपको? कुछ शर्म आई थी आपको? क्योंकि जब आपका चैनल खोला जाता है ना तो उस पेज पे सारी चीजें एक साथ नजर आती हैं। आपको शर्म आई थी? ये जो हरकत आपने कल की है, और उससे पहले हजरत अली के अखबार लगाए हैं आपने। हजरत अली के इस तरह के जो बातों में ना, मैं क्या बोलूं, मेरा तो कलेजा फट गया जब मैंने आपका चैनल पे जो मैंने ये अखबार देखे। उसके बाद कल आपने चप्पल भी लगाई भी थी, उससे पहले आप कुत्ते लगा रहे थे। दिमाग सही है आपका? कुछ काम करता है या गोबर भरा हुआ है? जो हराम का खाना हराम की खुराक बेचने के लिए जाते हैं आप, या वही भर गई है? अपनी इस्लाह करें। दूसरों में कीड़े निकालने के बजाय ना अपने अंदर झांक के देखें कि आप में कितनी खराबी है, और आप क्या कुछ करते फिर रहे हैं, और किस तरीके से आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, नाम रखते हैं। दूसरे थूकना भी नहीं चाहते आपके ऊपर, वैसे तो एक बात है ये। लेकिन आपने जो अपने मुंह के ऊपर लिबादा ओढ़ रखा है ना, ये जो अच्छे पने का, ये अब उतर गया है। ये उतर गया है कि आप मुनाफिक आदमी है एक। अपने मतलब के, अपने खुद गर्जी, अपने मतलब के मफाद के लिए आप दूसरों को आगे करते हैं, काम करते हैं। मुझे आपने बोला, लेकिन अच्छा मैं अकेली तो नहीं थी, आपने एक और औरत को भी तो बुलाया गालियां देने के लिए। फिर आप मर्दों से भी आपका ये कर दो, वो कर दो, वो कर, आप क्या कर सकते हैं? ये तो बताए ना। आप क्या कर सकते हैं, आप खुद क्या कर सकते हैं? दो चैनल खोल के बैठे हैं, उसपे आपने अपना नाम लिखा, और मुझे कहना है कि मैं गुड्डू हरामी का चैनल नाम से चैनल खोलूं? क्यों खोलूं भाई? क्यों खोलूं? आपके अंदर बेगैरती है, मेरे अंदर बेगैरती तो नहीं है। जो आपको गालियां पड़ रही हैं आपकी अपनी हरकतों की वजह से पड़ रही हैं। ये बहुत छोटा सा मैं एक आज का मैंने अपना थोड़ा सा सेगमेंट मैंने रखा था कुछ खुलासे के लिए, और थोड़ा सा आईना दिखाने के लिए किसी को, कि जरा अपने टावर साहब, अपने जरा अपने आप को संभाल लें, क्योंकि आपने बहुत बेगैरती कर रखी है। और आपके चैनल के तमाशे अब दुनिया देख रही है, आपको पता है। बहुत बारीक बीनी से लोग आपकी चैनल में जो हो रही है ना आजकल हरकतें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो कम्युनिटियों पे लग रही है वो। लोग नोटिस करते हैं कि आप जो आपके जो गन चल रहे हैं ना, तो सही गालियां खा रहे हैं आप लोग। छोड़ दें अगलों की जान, छोड़ दें और मुंह लग के अपना काम करें, अपना रास्ता नापें। बहुत हो गया। बहुत आपने बकवास कर ली, 6 महीने 7 महीने जब से आप भौंक रहे हैं। 4 लोग आपके चैनल से निकल के चले गए, उन्होंने अपना चैनल खोल लिया, इतनी मौत पड़ गई है आपको, इतनी तकलीफ आपको हो गई है। उसके अलावा कितने लोग आए आपके चैनल पे जो आपको छोड़ के गए हैं, आपको अंदाजा है? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। और वो जिस किस्म की गालियां आपको देते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। गुड्डू भाई तो ये जो है, ये तो मुंह पे दे रहे हैं आपको गालियां, वो किसी से डरते थोड़ी है। उनके पास जो आप उनको बहुत कुछ बोलते रहते हैं ना, मैंने 5 5 6 दिन ये जो उनके साथ अभी ये गुजारे हैं, 20 मिनट 20 सेकंड में वॉइस मैसेज सिर्फ करके, तो मैं बात बात करती हूँ कि लाइव का
इससे ज्यादा वो आदमी मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता। आपने मुझे शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप गप्पे हाँक रहे हैं, बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। फिर ग्रुप ग्रुप भी बना, कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाती है। फिर चलो भी आओ, आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, चैनल पे चलते हैं। 1.5 घंटा आप चैनल बैक स्टेज पे पीछे बैठ के बातें हो रही कि आज क्या बात होगी क्या नहीं होगी। उसके बाद फिर आपकी लाइफ शुरू हो रही है रात को 1:30 बजे 1 बजे। मैं सुबह 5 बजे तक बैठी हूँ। आपने कितने महीने, 3 महीने 4 महीने में आपने मेरे तो तबाही कर दिया आपने मेरी। मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको मटेरियल दूंगा, मैं आपको मटेरियल दूंगा। मैं आपके मटेरियल पे थूकना भी पसंद नहीं करती, समझ में आई है? आप बोझी है तो मैं भी बोझी हो जाऊं? कोई गलत करेगा तो मैं भी गलत करूंगी, हरामकारी करेगा तो मैं भी हरामकारी करूंगी। किसी के कहने पे चलूंगी, डिक्टेशन पे चलूंगी मैं? बच्ची हूँ। जो कुछ करना था आपने कर लिया है। लेकिन लोग अंधे हैं, आपके साथ जो बैठे हैं लोग अंधे हैं। ना उनको दिखाई देता है ना उनको सुनाई देता है। आपको पता है? उनको शर और फसाद उसमें नजर नहीं आता। और जो आपको मशवरे देते हैं ना लोग बैठ बैठ के कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब ड्रामेबाजी है। वो गालियां सुन के खुश होते हैं। ये नहीं पता कर रहे कि बुड्ढा अगर गालियां दे रहा है, गुड्डू भाई अगर गालियां दे रहे तो क्यों दे रहे, ये मालूम करने की इतनी एबिलिटी नहीं है उनके अंदर कि वो क्यों दे रहा है भाई, क्यों। आपने कुछ किया है ना, अजियत दी है ना आपने सबको, आपने। वो एक इंसान ने दी है, वो जो हमारी बहन है, जिसको आपने जिसके आगे कुत्ता मार लगाया हुआ था, उसने आपको क्या कहा? डॉक्टर साहब से आपका क्या मैटर था? चलो आपका बहुत बड़ा मैटर था, आपने उनकी जो आपने माँ बहन ने कर रखी थी इतने महीने से, सिर्फ एक व्हाट्सएप के स्टेटस से आपकी सारी झाग बैठ गई। क्यों? क्यों? हवा निकल गई टायर में से? ये स्मार्ट मूव कहलाती है। रोज आके चैनल पे भौंकना जो होता है ना, वो बहुत आसान है, बहुत मजे से बंदे लोग भौंक लेते हैं, और आप तो 4 4 6 6 घंटे भौंक लेते हैं। एक स्मार्ट मूव की एक बंदे ने, झाग की तरह बैठ गए मैं, बच्चियों के लिए आप लड़ते, वो भाड़ में गई बच्चियां। आपने कहा बच्चियों को भाड़ में डालो, और आपने जो है वो लोगों के नाम बनाने शुरू कर दिए, तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, कुत्तामा फलाना तो धमकाना तो। आपने तो, बच्चियां किधर गई? आप तो बच्चियों को उसके लिए खड़े थे। किधर गई बच्चियां? बच्चियों ने पाकिस्तान में अगवा होना बंद कर दिया। रिसर्च करें ना। हमारी और साफी बहनें हैं, वो रोज इस बारे में बात करती हैं। आप इस बारे में बात नहीं करते, आप रिसर्च करते करते ना। आप बात करते, आप एक टॉपिक लेकर आते, आप एक बात करते, लेकिन नहीं। आपको तो 3 चैनलों के ऊपर आपने टारगेट बनाना, फिर आपने कहा नहीं मैं तो वो सितारा सलमा में भी घुस जाऊं, अपने से बड़े चैनल को हिट करूंगा, मुझे जो है वो बहुत तरक्कियां मिल जाएंगी। पता नहीं आप आसमानों को छू जाएंगे, जैसे पर लग जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप थोड़ा अपने दिमाग का इलाज करवा लें। नीम को जरा कम खाएं। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, आपका दिमाग काम नहीं करता। सही है ना? उस बेवकूफियों में आप जो करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, और फिर लोगों के सामने नंगे भी हो रहे हैं, गालियां भी खा रहे हैं, और नंगे भी हो रहे हैं। तो अपना आप संभाल लें अपने आप को। शराफत की जबान इंसान को समझ लेनी चाहिए कि इसमें अच्छाई है, बुराई कोई नहीं है। आप समझ जाएं, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सही है? आइंदा के लिए भी अपने आप को संभालें। ये जो तस्वीरें और ये जो आप कुत्ते और जूतियां लगा रहे हैं ना, ये आपका आप बयान कर रहा है कि आप कितने गलीज
غلیظ قسم کے دل اور دماغ کے آپ مالک ہیں کہ آپ کی دماغ کی نا وہ عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کتنا گند بس بھرا ہوا ہے دوسروں کے لیے، کتنی زیادہ نفرت بھری بھی ہے، وہی آپ تھمبنیل پہ شو کر دیں. جیسے ایک بچہ اپنی ڈرائنگ بناتا ہے اور ڈرائنگ بنا کے جو بھی وہ ڈرا کرتا ہے تو وہ ایک اپنی سٹوری اپنے دماغ کی عکاسی کر دیتا ہے اس میں. آپ اپنے تھمبنیل میں اپنا دماغ بیان کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتے اور نام، اور آپ جو جوتیاں بھی آپ لگانی ہیں آپ نے شروع کر دی ہیں. آپ کو کچھ اندازہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغض کے مارے ہوئے جب آپ بات کریں یزید سے آپ شیک ہینڈ کرنے جا رہے تھے تو آپ نے فوراً سٹوری بنا لی، میں تو نہیں، میں تو ان کے حق میں کھڑا ہو رہا. تو بھئی آپ تو کوئی ہلکا جملہ رکھ لیتے نا. آپ کو یزید کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا دنیا ساری ملعون کہتی ہے اس کو. دنیا کے لیے عبرت ہے وہ. جب آپ کی اپنی بات آتی ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ ذرا سا بھی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اپنے ناک کے اوپر. دوسروں کی بات ہوتی ہے تو آپ نے پورا مہینہ 2 مہینہ آپ نے لگا کے سب کی جان عذاب میں کر کے رکھی، اور سب سے زیادہ میری. دین کی ٹھیکیدار نہیں ہے آپ. اگر آپ پہ تپڑ ہوتا نا جا کے مولوی کو خود فون کرتے. آپ آپ میں اگر اتنی وہ ہے نا دین سے محبت اور پیار، آپ مولوی کو فون کرتے، خود ملاتے فون. وہاں آپ نے مجھے آگے کیا، جاؤ فون کرو. حالانکہ 2 مرد آپ کے یہاں بیٹھے ہیں. آپ نے کیا واٹس ایپ پہ کہا کہ نہیں نہیں کراچی میں تو خالی مونی رہتی ہے. اتنا بے وقوف مت بنائے. 2 بندے اس وقت کراچی میں آپ کے موجود تھے. آپ نے مرد کو بھیجنا گوارا نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ عورت کو بھیج دوں میں. کچھ شرم آئی تھی؟ نہیں کچھ شرم آئی تھی؟ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا گھر سے باہر نکالتے ہیں. یہ جیسے ایک لڑکی کے ساتھ آپ نے کیا کہ وہ میک اپ کر کے چلی گئی تھی تو آپ نے میرا بھی وہ حال کرنا تھا. بتائیں ذرا. تو آپ جو ہے نا اپنا علاج کرائیں دماغ کا. آپ کو دماغ کے علاج کی زیادہ ضرورت ہے. تو بس میری آج لائف اتنی تھی کہ ایک شخص کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا تھا کہ آپ کا منہ جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے کالا ہو چکا ہے اور دنیا کے سامنے آ چکا ہے. تو تھوڑا سا معافی کلامی اللہ سے کر لیں. آپ کو ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں نا وائی ٹی پہ معافی مانگو، تب آپ وائی ٹی پہ معافی مانگے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کہ جو اتنے عرصے سے آپ کر رہے تھے دنیا نے دیکھا ہے. خالی میں نے نہیں دیکھا، دنیا نے دیکھا، دنیا نے لانتے آپ کے اوپر بھیجی ہیں. تو اب آپ کی باری ہے کہ اب آپ وائی ٹی پہ بیٹھ کے معافیا مانگیں، پھوکے نہ مارے جاہل آدمی. چلے ٹھیک ہے جی. سب کو میری طرف سے، میرے سننے والوں کو جہاں تک میری آواز جائے گی، میرا پیغام جائے گا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک سبق اور ایک بات تھی جو میں کہنا چاہ رہی تھی آئینہ دکھانے کے لیے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ثابت مت کرو دنیا کی کہ تم یزید کی اولاد ہو. کہ ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ کی حرکت ثابت کر رہی ہیں کہ آپ یزید کی اولاد ہیں. تو یہ نہ کریں. تو ٹھیک ہے جی. اپنی طرف سے اللہ حافظ ہے، اور میں پھر آؤں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور آؤں گی جب مجھے ضرورت پڑے گی. اور جب مجھے حق پہ بات کرنی ہوگی، حق پہ بات کرنی ہوگی تو میں اس وقت کھڑی ہوں. غلط کا ساتھ نہیں دوں گی میں کبھی بھی. اللہ حافظ.